हाय फ्रेंड, एसएन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालने पे बात करते हैं। मतलब आसानी से कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी नंबर के, एकदम ट्रिक से 2 से 3 सेकंड में हम निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक चीज बता देते हैं कि ये कुछ नंबर्स हैं जो 1 से 10 तक है। इनका स्क्वायर करके हम पहले से लिख लिए क्योंकि हमको इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि स्क्वायर रूट हमको निकालना है 625 की, तो 625 की स्क्वायर रूट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। उसके बाद हमको निकालना, मान के चलिए स्क्वायर रूट 1225 की स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एकदम 2 सेकंड में। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। मतलब एकदम सॉल्व करने के लिए 2 सेकंड में बिना पेन पेपर भी उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब। कुछ नहीं करना है यहाँ पे कि ये कुछ नंबर हैं, इनको एक बार थोड़ा सा देख लेना है। मतलब 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर हमको याद रखना होगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए 1 से 10 तक के बीच में हमको स्क्वायर याद रखना होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 के स्क्वायर 25, 6 के मतलब 36 होता है, 7 के 49 होता है, 8 के 64 होता है, 9 के 81 और 10 के 100। सबसे पहले ये देखिए कि जो स्क्वायर होता है वो अपने नंबरों के मतलब अपने नंबर से ही गुना करने पे प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम लोग ट्रिक का निकालेंगे कि ट्रिक मतलब कैसे निकालेंगे, कि ट्रिक से कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग की बात करना है इकाई अंक। इकाई अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक पे हम लोग बात करेंगे कि इकाई का अंक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हटा लेते हैं कि हमको आगे देखते हैं कि जो ट्रिक है उसको देख लेते हैं कि किसी भी नंबर के। तो सबसे पहले इकाई का जो हम लोग का क्वेश्चन है, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा कि जो क्वेश्चन है उसका इकाई के अंक देखना होगा। मान के चलिए 625, ये हम मेरा क्वेश्चन है कि 625, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले ये देखना है कि इकाई का अंक क्वेश्चन में जो है, प्रश्न है उसमें इकाई का अंक क्या है। उसके बाद मेरा ये देखेंगे कि इसमें जो 10 तक नंबर है उनका इकाई के अंक पे क्या है, कब, कि जब स्क्वायर कर दिए तब। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं इकाई के अंक पे। तो 1 की स्क्वायर करने पे हम लोग का 1 आता है। 1 की स्क्वायर करने पे 1 आया, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो इकाई के अंक पे 4 ही, क्योंकि 1 अंक है, एक डिजिट है। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 हुआ क्योंकि ये भी 1 डिजिट है। अब हाँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 09, ये भी 9 है और ये भी 9 है, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अब 4 के जैसे ही हम स्क्वायर निकालेंगे तो 16। तो इकाई का अंक सबसे पहले जो पीछे से गिनने पे फर्स्ट में आता है उसी को हम लोग इकाई अंक कहा जाता है, यूनिट डिजिट। ठीक, तो सबका हम इकाई अंक देख ले, जैसे 5 के, 6 के, 9, 4, 1, 0। तो सबसे पहले एक तो अच्छी बात है इसमें कि कहीं पे देखिए तो 2 आया है इकाई के अंक पे, किसी नंबर के स्क्वायर करने पे 2, कहीं 2 आया है, कहीं हमको ये बताइए 3 आया है, कहीं 7 आया है, कहीं 8 आया है, नहीं आया है। कहीं पे स्क्वायर करने के बाद ये 2, 3, 7, 8 कहीं नहीं आया है। देख लीजिए 1, 4, 9, 6, 5, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 4 है, 1 है, 0 है, लेकिन ये 2, 3, 7, 8 कहीं नहीं मिला। तो जब नहीं मिला तो इसका मतलब ये होता है, जान लीजिए कि सबसे पहले कि ये 2, 3, 7, 8 अगर किसी भी नंबर के इकाई के अंक पे होगा, ध्यान सुनिएगा कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पे अगर मेरा होगा कि 2, 3, 7, 8, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्या नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या। ध्यान से सुनिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब उसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसको क्या करना होगा, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उस पे पॉइंटों में हमको क्या करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, कौन कौन सा, एक बार फिर से रिपीटेड कर देना, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। 2, 3, 7, 8 अगर ये किसी संख्या के इकाई के अंक पर है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद आप देख लीजिए कौन कौन से पूर्ण वर्ग होंगे। पहले 1, 0 भी होनी चाहिए, 1, उसके बाद हम लोग का 4, उसके बाद हो गया हम लोग के 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, 8 छोड़ देना है, उसके बाद 9, उसके बाद 10 के लिए तो 0 बन गया। तो ये संख्या अगर हम लोग के इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, याद रखिएगा इकाई का अंक यूनिट डिजिट पर अगर रहेगा तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो जब पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा तो उसका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये देखिए
चलिए हम यहाँ पे अब एक एक करके दिखा रहे हैं। जैसे मान के चलिए 625 है, तो 625 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? तो ये 625 में सबसे पहले दो अंक को देखिए, क्योंकि देखिए दो अंक क्यों देखना है, पहले ये बातचीत को ध्यान दीजिएगा कि ये जो दो अंक है इस पे क्या करना है कि दो अंक क्यों लिया जाता है। दो अंक इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो वर्गमूल होता है हम लोग के पीछे से दो अंक का ही जोड़ा लगाया जाता है, ठीक। तो दो अंक के जोड़ा लगाया जाता है, इसलिए सबसे पहले दो अंक लगाया जाता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो 25 है मतलब 25 है, इन संख्याओं में किसका वर्गमूल है या किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। इकाई का अंक देखिए, इसका इकाई का अंक कितना है 5, क्वेश्चन का इकाई का अंक कितना है 5 है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आंसर में क्या आएगा। तो इसमें देखिए इसका इकाई अंक 5 है, तो 5 कहीं 5 है तो 5 हो गया। उसके बाद ये देखिएगा कि ये जो 6 है, ध्यान से देखिएगा, ये जो 6 है वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा क्या कर रहे हैं कि ये जो 6 है, क्योंकि अब तो 25 के हम काम कर लिए तो 5 हो गया, अब यहाँ पे 6 बचा, ठीक है। तो जब ये 6 है तो बस इस पे यही ध्यान देना है कि किन दो संख्याओं में 6 है, किन दो संख्याओं के बीच, ध्यान दीजिएगा, किन दो संख्याओं के बीच मतलब बीच आना चाहिए, किन दो संख्याओं के बीच में हमको होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किन दो संख्याओं के स्क्वायर कर रहे हैं तो बीच आएगा, तो 2 और 3, 2 का स्क्वायर किए तो मेरा हो गया 4 और 3 का स्क्वायर किए तो हो गया 9, मतलब ये 5 जो होगा इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच आएगा, ठीक, इन दो संख्याओं के बीच आएगा। और इसमें छोटी सी बस ध्यान देना है कि छोटी सी बात इस पर ध्यान देना है कि क्या करना है कि इन 5 को ये देखना है, इस 5 को कि इससे नजदीक है कि इससे नजदीक है, बस यहीं पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो 5 है किससे नजदीक है, किससे नजदीक है। जैसे मान लीजिए सपोज आप अगर कहीं रिलेशन में जा रहे हैं और दो रिलेशन एक ही रास्ता में है, तो आपको रात हो गया कहीं जाने में, आपके दो रिलेशन नजदीक है और आपको जाना है, तो आप किस रिलेशन में पहले जाइएगा जाने के लिए सोचिएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो रास्ता आसान होगा, जो नजदीक होगा वहीं पे जाइएगा। तो वही सी बात इस पे भी लागू होता है कि देखिए 5 जो है वो 4 के नजदीक है, तो यहाँ पे 4 किसका वर्गमूल है 2 के, तो ये किसका हो गया, है ना मजेदार ट्रिक। देखिए इसका आंसर आ गया 25, एकदम आसानी से। एक बार फिर से सुन लीजिएगा क्या किए हैं, ये जो 25 है दो अंक क्यों लिए, क्योंकि वर्गमूल में दाहिने से हम लोग के दो अंक जोड़ा लगाया जाता है, तो दो अंक के जैसे जोड़ा लगा लिए तो हो गया हम लोग के 25। 25 के जो हम लोग का इकाई के अंक देखना है, क्या देखना है, यूनिट डिजिट। ध्यान दीजिएगा कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक, जो प्रश्न है उसका इकाई के अंक हमको देखना है, तो इकाई के अंक क्या हो गया 5। अब चलिए इसमें खोजिए कि 5 क्या है, 5 कहाँ है, तो 5 का जब स्क्वायर करते हैं तो हमको इकाई के अंक क्या मिलता है 5 मिलता है, तो वहां से इकाई के अंक 5 करने के लिए ये वाला 5 होगा, हो गया। चलिए उसके बाद अब देखते हैं कि जो 25 के तो काम कर लिए, ठीक, अब बचा 6। अब जे 6 बचा तो अब देखिए यहाँ पे कि 6 क्या करना है कि 6 किन दो संख्याओं के वर्ग करने पर बीच में आ रहा है। ध्यान सुनिएगा कि किन दो संख्याओं के वर्ग करने पर बीच में आ रहा है। तो जैसे 3 और 4 के यहाँ पे करके दिखाया है कि 2 और 3 के बीच में, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9, तो जाहिर सी बात है कि 4 और 9 दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा। अब ये मत सोचिएगा डायरेक्टली बीच में होने चाहिए, नहीं, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिल जाएगा वो। तो 4 के बाद जैसे ही बढ़ेंगे तो 4 5 मान के चलिए 4 5 6 हो गया, 7 हो गया, हम लोग के 8 हो गया, ठीक। तो जैसे ही हम देखें 4 के बाद बढ़े तो 5 तो मिल ही गया, तो ये 5 हम लोग का बीच में है, ठीक। तो 5 जब बीच में है तो अब यहाँ पे छोटी सी बस एक और चीज डाल दीजिए कि छोटी सी क्या करना है, 5 तो इन दोनों के बीच में मिल गया, लेकिन करना क्या है कि 5 किसके नजदीक है। मान लीजिए 2 घर है और 5 को जाना है, तो कौन से घर के पहले जाएगा, तो जो नजदीक होगा उसके पास। तो 4 नजदीक है तो 4 किसका वर्ग है, तो 2 का वर्ग है। तो ये आसानी से समझ में आ गया, तो यहाँ पे 25 हम लोग का आंसर हो गया। चलिए और कुछ हम नंबर्स देख लेते हैं कि और कुछ नंबर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए अब हम लोग 1225 दे दिया गया, थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे 1225 की निकालना है। क्या निकालना है भाई, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो जब अब 1225 का स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले क्या बताया है, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर रिपीटेड कर रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा कि दो अंक पीछे से क्या लेना है, 2 अंक हमेशा लेना है, कितना 2 डिजिट, हमेशा क्या लेना है 2 डिजिट,
ठीक, 2 डिजिट क्यों? क्योंकि वर्गमूल में हम लोग के हमेशा 2 अंक ही लिया जाता है, ठीक है। तो जब 2 अंक ले लिए तो सबसे पहले देखना है क्या, 2 अंक लेने के बाद इकाई का अंक क्या देखना है, इकाई का अंक। इकाई के अंक पे क्या है, 5 है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन देख लिए कि इकाई का अंक 5 है। अब चलेंगे इसमें टेबल में देखेंगे कि 5 जो है किसके वर्ग करने पर इकाई के स्थान पे आ रहा है, किसके वर्ग करने पर इकाई के स्थान पे आ रहा है। ठीक, तो 5 के जैसे हम वर्ग किए तो 25 मिला कहाँ, इकाई के अंक पे। तो क्या हो जाएगा इसका 5 के स्क्वायर किए तो 25 मिला, तो 5 हो गया। चलिए उसके बाद अब 12 है मेरे पास, जैसे 2 के काम किए बचा 12, तो अब 12 जब बच गया तो 12 को क्या करना है, एक बार फिर रिपीटेड 12 चेक करना है कि किन 2 संख्याओं के वर्ग करने पर बीच में आ रहा है, किन 2 संख्याओं के स्क्वायर करने पर बीच में आ रहा है। तो जैसे 4 का स्क्वायर, हम लोग का 4 का स्क्वायर जो है वो 16 है, ठीक है। 4 का स्क्वायर जब हम देखिए तो क्या हो गया, 16 हो गया। उसके बाद 5 का स्क्वायर देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर देख लेते हैं तो ये 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर तो 16 है, लेकिन क्या है, ये ज्यादा है। 5 का स्क्वायर भी क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे तो है ही नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। यहीं पे इसलिए इसको दिया है कि आप देखिए कि इनके बीच में है कि नहीं है, तो बीच में तो नहीं है। तो अब किसके बीच में है, तो 3 के स्क्वायर के बाद 4 के स्क्वायर के बाद, मतलब 3 के ऊपर 9 और 4 के ऊपर 16, मतलब 16। 9 और 16 के बीच में कहीं ना कहीं 12 हम लोग का है। 9 और 16 के बीच 12 लोग है। तो अब सबसे पहले ये देखिए कि जब 12 तो है, लेकिन ये किसके घर जाएगा पहले, किसके घर जाएगा पहले। तो सबसे पहले अब चेक कीजिए कि 12 से 16 कितना दूर है, 16 के घर, और 12 से 9 के घर कितना दूर है, दोनों के घर के डिस्टेंस निकालिए। तो अब यहाँ पे निकाले तो ये 12 4 16 होता है, लेकिन 12 से 9 नीचे गए तो ये हम लोग के 3 बार में ही पहुंच जा रहा है। मतलब इसका घर हम लोग के 4 किलोमीटर दूर है और इसका मान के चलिए 3 किलोमीटर दूर है। तो अब ये जो कम दूरी होगा तो जाहिर सी बात है वहां जाना पसंद करेगा, क्योंकि भैया चलना सबको कम मन लगता है, ज्यादा चलने के लिए कह दीजिएगा तो पैर दर्द करेगा। तो इसलिए सब लोग चाहता है कि हम कम दूरी वाले के घर जाए। तो जब कम दूरी वाले के घर जाए तो कौन सा मिलेगा हम लोग की, पहले तो 5 मिला था, उसके बाद अब कौन मिल गया, 35। हुई ना कमाल की बात। देखिए कितने आसान ट्रिक है, आप लोग से अब देखिए कि कितना आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग ये देखिएगा कि इसको कुछ नहीं करना है, एक बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप कभी भी लाइफ में नहीं भूल सकते हैं। सबसे पहली बात ये तो कभी भी आप लाइफ में भूल नहीं सकते हैं। ये कोई ट्रिक मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारे फॉर्मूला लिखवा दिए और बोल दिए कि इसको याद कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। याद नहीं करना है, एक बार बस इसको ध्यान से देखिएगा, पूरी लाइफ भूलिएगा नहीं। एकदम समझिए कि रामबाण इसका इलाज है, एकदम रामबाण है, कभी भी पूरी लाइफ में कभी भूल नहीं सकते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। करना क्या है कि पहले 2 अंक का इकाई अंक देखना है। इकाई अंक देखने के बाद उसमें देखना है टेबल में इकाई अंक किसके वर्ग करने पे आ रहा है, तो वहां पे उसके बाद देखने के बाद उस नंबर को लिख लेना है। उसके बाद देखना कि जो बचा वो किन 2 संख्याओं के स्क्वायर करने के बाद बीच में आ रहा है। तो हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर किए तो 9, 4 का स्क्वायर किए तो 16, 12 जो है 9 और 16 के बीच में अवेलेबल है। अब रही बात कि दोनों में से आखिर किसको हम लिखेंगे, तो सबसे पहले बात कि किसकी घर नजदीक है, उसके घर तो जाना ही जाना है। तो सबसे पहले नजदीक 9 वाले के घर आता है, मतलब 3 वाले के घर सबसे पहले नजदीक है तो उसके पास चला जाएगा। तो अब आपको लगता होगा कि मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक। तो सबसे पहले एक चीज कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और एक प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमको अब वीडियो बनाने में एक हौसला मिले और हम और अच्छी वीडियो लेकर के आ सके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।